नाज़रीन कराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, चंद अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो ये कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान के मुआशी हालात के बारे में बताया गया है, और दूसरा नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है इख्तलाफात बढ़ गए हैं इस इलेक्शन को लेकर कि इन इलेक्शंस को कैसे लेके चलना है, और पंजाब में जो काबीना बनानी उसके ऊपर भी इख्तलाफात हैं। और सबसे अहम खबर फवाद चौधरी साहब को लेकर के फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किसने किया है। आए नाज़रीन इन सारे हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन पहले तो बात करते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात इस वक्त तक हो चुके हैं, और कल जो डॉलर की प्राइस बढ़ी है उससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उस पे जो कॉमन पर्सन पे, जो आम आदमी पर जो असर होगा वो बहुत भयानक होगा, क्योंकि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, गरीब पहले ही पिस चुके हैं। और अब ये जो डॉलर का रेट एक दिन में 25 रुपये, जो पूरे पाकिस्तान के 75 साल दौर में नहीं हुआ, वो आज हुआ, कल हुआ, कि एक ही वक्त में एक ही दम से 25 रुपये तक डॉलर की कीमत बढ़ी। कीमत बढ़ने का ये सेहरा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब के सर जाता है, इस हवाले से कि उन्होंने डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल किए रखा, और एकदम से जब वो डॉलर कंट्रोल से बाहर हुआ तो उसने एक लंबी छलांग लगाई और वो 25 रुपये तक बढ़ गया। यहाँ मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ तो उसमें यह तय हुआ था कि मईशत को सबसे ज़्यादा संभालना है, मईशत पर जोर देना है, क्योंकि मईशत जो है वो बेहतर होगी तो मुल्क बेहतर होगा। जब वो मईशत को बेहतर नहीं कर सके तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई इसहाक डार साहब के खिलाफ, और फवाद चौधरी साहब को मुंशी कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके हवाले से आखिर में बात करते हैं कि फवाद चौधरी साहब को किसने गिरफ्तार किया गया। इससे मुख्तलिफ जो है ज़राए हैं, उनकी मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ हुकूमती अहदेदारों के मुख्तलिफ बयानात हैं, इस हवाले से वो आपसे शेयर करते हैं। अब इस मईशत को कैसे संभाला जाएगा, जबकि शहबाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं IMF को कि हम आपको दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि हम आपकी शराइत मान रहे हैं। उनका ये एक स्टाइल था कि हम आपको दो टोक अल्फाज में हमने साफ साफ कह दिया कि हम आपकी शराइत मान रहे हैं। तो अब IMF की कड़ी शराइत मानने के बाद भी यही कुछ ही होना है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, और वो आम आदमी के लिए होगी, क्योंकि अशराफिया को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी पॉलिटिशियंस को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी दौलत बेशबहा है, तो इससे सिर्फ पिसता है तो एक आम आदमी। नाज़रीन अब बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की। इनकी कल मुलाकात भी हुई, इलेक्शन के हवाले से बात हुई कि जरदारी साहब चाहते हैं कि जो सूबाई इलेक्शंस हैं उनको लिंगर ऑन किया जाए, लेकिन जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस हैं उनको करवाया जाए और उनमें लड़ा जाए, इलेक्शन इमरान खान साहब का मुकाबला किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो इस इलेक्शन में तमाम सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब क्यों चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि उसकी वजह मुल्तान की एक सीट है जो कि गिलानी साहब के बेटे ने पिछली बार शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी के मुकाबले में विन की थी। तो जरदारी साहब चाहते हैं कि इनका मुकाबला किया जाए और चंद सीटें मजीद अपने खाते में डाली जाएं, और जबकि नवाज शरीफ साहब इस बारे में कहते हैं कि ये जो असम्बलियाँ हैं इनको तहलील कर दिया जाए और इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर उतरा जाए, और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो वापस आएँ और आकर इलेक्शन लड़ें, जबकि शहबाज शरीफ साहब ऐसा नहीं चाहते। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो मजीद चलती रहे और इसको ऐसे ही बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर जरदारी साहब चाहते हैं कि जी जो 122 या 123 सीटें हैं कौमी असम्बली की, उन पर इलेक्शन लड़ा जाए। PDM कहती है कि हम इस पर इनका बाइकाट करेंगे, हम इस पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी सारी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और तमाम पर फ़ौरन से इलेक्शन करवाया जाए। शहबाज शरीफ साहब इस बात पर भी नहीं आ रहे कि सारी जो है असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और मुकम्मल पूरे पाकिस्तान में एक ही बार इलेक्शन करवाया जाए। इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो अभी आगे चल कर देखते हैं। और अब बात करते हैं पंजाब की काबीना की, कि पंजाब की काबीना क्यों मुकम्मल नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब जो है, अगर किसी को लगता है कि वो PDM के हाथ में है तो PDM के हाथ में नहीं है। पंजाब है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है, क्योंकि मोहसिन नकवी के बारे में यही कहा जाता है कि वो जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे हैं। जरदारी साहब उनको अपना बच्चा कहते हैं, जब बच्चा चीफ मिनिस्टर होगा तो मतलब वो सूबा उसी का होगा जिसका वो बच्चा है। पंजाब में काबीना अभी तक मुकम्मल इसलिए नहीं हुई कि जरदारी साहब चाहते हैं कि यहाँ पर इनकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, इनको माना जाए, इनकी बात मानी जाए, जो फील्डिंग सेट की जाए वो इनकी मर्जी से की जाए। यहाँ पर एक और अहम बात कि PDM को तो लगता है या नून लीग को लगता है कि अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन चंद अरसे बाद इनको पता चलेगा कि इनके साथ यहाँ फिर हाथ हुआ है। जो और हाथ करने वाला कौन होगा, ये हाथ करने वाले जरदारी साहब ही होंगे, जिन्होंने पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और फवाद चौधरी साहब के बारे में अहम तरीन खबर कि साबिर शाकिर साहब का कहना है कि कल जब पाकिस्तान के सदर मुमलिकत और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने चंद लोगों के पैगाम उन तक पहुँचाया, जिसमें हुकूमत का ये पैगाम भी शामिल था कि फवाद चौधरी को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रहीम यार खान मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में थे, और
जो वज़ीर दाखिला हैं राणा सनाउल्लाह साहब, वो भी लंदन में मौजूद हैं। फिर उसके बाद चंद लोग जो हैं वो सामने आए और उन्होंने आके मज़ीद जो है वो बयानात दिए, जिसमें मलिक अहमद ख़ान हैं, उसके बाद अताउल्लाह तारड़ हैं और मरीम औरंगज़ेब सामने आई और उन्होंने आके कहा कि हमें शायद मजबूर किया गया है ऐसा कुछ करवाने पर। अब ये कौन करवा रहा है? और इसके बाद जो एक अहम बयान जो आया, जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को अभी भी सपोर्ट किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि वो एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही है और दिखाया ये जा रहा है कि सब कुछ, हर चीज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो रही है। और फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करना भी इसी चीज़ की एक कड़ी है कि दिखाया ये जाए कि सब कुछ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, मगर इमरान खान साहब को सपोर्ट किया जा रहा है। ये शायद इसलिए किया जा रहा है कि जो मरीम साहिबा आ रही हैं उनके बयानियों को तक़वियत दी जा सके और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सके कि वो इस्टेब्लिशमेंट बस अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दे और वो न्यूट्रल ना हो। इन तमाम मामलात में आपकी क्या राय है? इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।